दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हम वादा किए थे कि MLM कंपनी की हकीकत क्या है और ये किस तरह से काम करता है, सारा इसका डिटेल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। दिस इज अबुल बसर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, और नेटवर्किंग के साथ साथ बहुत सारा नाम है, जैसे कि व्हाट इज़ MLM बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर आएगा, ठीक है, लेकिन सेम जो है इसका फंडा होता है। आपको और आगे चलते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ये एक चीज़ है। और जो है व्हाट इज़ पिरामिड स्कीम बिजनेस। पिरामिड स्कीम बिजनेस ये फिर क्या बात है, इसको भी समझेंगे हम लोग। रेफरल बिजनेस, तो ये जितने नाम है देख रहे हैं आप, नेटवर्किंग, MLM बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, पिरामिड स्कीम बिजनेस, रेफरल बिजनेस, ऑल आर सेम बिजनेस। ये जो है सारा लगभग सेम ही है, लगभग जो है बात सेम ही है। इसका कहानी सेम रहता है, इसका फंडा सेम रहता है, उसका जो प्लान है वो सेम रहता है। तो ये हराम है, हलाल है, इसका असलियत क्या है और किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो आर यू रेडी दोस्तों? अगर रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको हाउ MLM डायरेक्ट सेलर ही इम्प्रेस टू यू। ये एक ट्रिक है कि कुछ ट्रिक जो डायरेक्ट सेलिंग हम इसमें जब डिस्कस कर रहे हैं आपसे, तो जो मार्केट में आता है डायरेक्ट सेलर, वो तो हम लोगों का एक भाई ही होता है जो कंपनी में ज्वाइन होके उसको फिर जो है मोटिवेट किया जाता है और फिर मार्केटिंग करने के लिए फिर लोगों के पास भेजा जाता है और वो लोग आते हैं। हमारे घर आने के मेरा भाई हो सकता है, मेरा भतीजा हो सकता है, और कोई हो सकता है। तो इस तरह से जो है मतलब कि होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम में सिखाया जाता है कुछ ट्रिक सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से ट्रैप में फंसाया जाता है। तो 10 ट्रिक ऐसा है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है हर कंपनी में। हम डायरेक्ट सेलिंग, MLM कंपनी और सब के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलर वही है जो आपके पास पहुंचता है, आपको ज्वाइन करने के लिए पहुंचता है, आपको मोटिवेट करता है, और वो भी हमारा एक भाई ही होता है। तो उससे कोई मेरा दुश्मनी नहीं है। जो भी आज का प्रोग्राम होगा उसमें अगर मेरी कोई गलती या कोई बात कड़ी या हार्ड लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई है, बयान तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रिक जो है जो अपनाता है डायरेक्ट सेलर, तो वो है इंटरेस्टिंग चार्ट से। आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो ट्रिक है इंटरेस्टिंग चार्ट से। बात लगभग इस तरह से शुरू होगा कि हैव यू सीन द 7 वंडर्स। क्या आप जानते हैं दुनिया का सात अजूबा चीज़ों में से कौन कौन से हैं? तो एक है आपका चिचेन इट्जा, दूसरा है चीन की दीवार, और तीसरा है क्राइस्ट रिडीमर, और चौथा है आवर ताजमहल जो हमारा आगरा में है, अपना ताजमहल, और पांचवा है रोमान क्लोजम, और छठा है जॉर्डन का पित्रा जॉर्डन, और सातवां है माचू पिचू पेरू, ये सातवां है, और आठवां अजूबा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये जो है वो लोग जो है आपको इस तरह से
बात को स्टार्ट करेगा कि दुनिया का 8वां अजूबा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बहुत बड़ा एक फील्ड है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसके बिना कोई जी भी नहीं सकता है और ये हर किसी को एक ना एक दिन आना पड़ेगा। ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको फर्स्ट ट्रिक जो है इंटरेस्टिंग चार्ट से शुरू करेगा। दूसरा, इसमें जब इस तरह से बात शुरू होगा तो समथिंग एक्साइटेड, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, वाह क्या बात है, और फिर डायरेक्ट सलाम दिल ही दिल में खुश होता जाता है कि आज कुछ काम हुआ। तो सेकेंड ट्रिक, अब एक फर्स्ट नंबर जो ट्रिक है वो तो अपना लिया ट्रैप में फंसाने के लिए, जो अपने तरफ खींचने के लिए, और ये प्रोग्राम हर किसी के साथ किया जाता है, जो काम करने वाला है नहीं करने वाला है, हर किसी के साथ। उनको फुर्सत नहीं है काम से, फैमिली है और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत लोगों के पास जाके ये प्रोग्राम को दिया जाता है। तो सेकंड ट्रिक क्या अपनाता है? सेकंड ट्रिक बहुत शानदार से उसके डिस्कस अबाउट देयर सम स्पेशल जूनियर। इस तरह से कि 1.5 साल में ये एक रिक्शा ड्राइवर था और आज जो है उनके पास बहुत सारा पैसा हुआ वीकली। इसमें वीकली भी पेमेंट होता है, कभी सुने नहीं है कि वीकली इनकम भी जनरेट होता है। तो लेकिन MLM कंपनी में आपको वीकली पेमेंट किया जाएगा। तो ये एक जो है ट्रिक है कि जूनियर लोगों को हाईलाइट किया जाता है, जो लोग पहले जुड़े हैं। तो इस तरह से बोला जाएगा कि एक राकेश नाम का लड़का था, 6 मंथ में जो है गाड़ी अचीव किया, उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाया और आज जो है उसके पास मंथली जो है 2,56,000 का वाउचर इस महीना निकला है। झूठ का भंडार है, झूठ की जगह है और इसको बहुत हाईलाइट करके आपको बोलेगा और हमको ये सुनने में एक्साइटेड लगेगा और हम सोचेंगे कि हम भी इसमें कामयाब हो सकते हैं, ये सोच रहे हैं। अब देखिए रंजीत सर है, ये जो है आपका 6 मंथ पहले जुड़ा है और 6 मंथ में आपका जो है गाड़ी अचीव किया है, 4 व्हीलर स्विफ्ट डिजायर, और 12 लाख का सोना गिफ्ट मिला है और आज जो है मंथली 8,50,000 रुपया इसको आ रहा है। ये टेलरी कर रहा था पहले। ये जो है इस तरह से कहानियाँ बनेगी और मैनी अदर्स एग्जाम्पल ऑफ MLM, और बहुत सारा आपको जो है बहुत सारा जूनियर का फ़ोटो दिखाया जाएगा, उसका प्रोस्पेक्टस बनाएगा वो लोग और उसका फाइल वगैरह सब कुछ चेक फेक जो भी है आपको दिखाएगा और इस तरह से आपको मोटिवेट करेगा, ब्रेन वॉश करेगा। तीसरा ट्रिक दोस्तों, तीसरा ट्रिक ये बहुत और मज़ेदार है। कंपनी का प्रोफाइल, चाहे वो कंपनी 1 महीना पुरानी हो, लेकिन आपको इस तरह से मतलब कि दिखाया जाएगा कि कंपनी बहुत पुरानी है। फर्स्ट में कंपनी जो है 1920 में इसका जन्म हुआ, फिर जो है आस्ते आस्ते ग्रोथ हुआ, मेडिसिन लाइन में था पहले, अभी जो है इसमें 650 ब्रांच में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी काम करता है और इंडिया में जो है लगभग 350 ब्रांच में अभी काम हो रहा है। ये इस तरह से कंपनी का प्रोफाइल को हाईलाइट किया जाएगा आपके सामने और मुझे ये सच लगेगा। कंपनी इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग और बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रहा है। इट इज़ कंपनी गोल एंड मिशन। तो पूछा जाएगा, उसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का यूज़ होगा, जिस तरह से बोला जाएगा कि हम लोग चाहते हैं या कंपनी का जो मिशन है, गोल है, वो सेल्फ डिपेंड बनाने का। डोंट डिपेंड अदर्स, डोंट डिपेंड अदर्स मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो ये जो है इमोशनल बात किया जाएगा आपके पास। और कंपनी का प्रोफाइल के साथ साथ हाईलाइट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो माने के भगवान है, तो इस तरह से MLM कंपनी में आपको दिया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? 20 साल का एक्सपीरियंस है जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी है नाम XYZ हो सकता है,
तो 20 साल पुराना उसको एमएलएम में एक्सपीरियंस है, और वो पहले तो साइंटिस्ट था और अमेरिका से पीएचडी किया है, और जो है एलएलबी किया है। एलएलबी लंदन से किया है, जो इंडिया में 11 मेंबर ही हैं। इस तरह से कि जो डिग्री उनके पास है इंडिया में और किसी के पास नहीं है, सिर्फ ओनली 11 मेंबर होल्ड करता है उस लाइसेंस को। ये जो है, जो मैं बताया, उस टाइप के लोग भी कंपनी को शुरू कर देते हैं जिनको कंपनी का सी भी पता नहीं है, चाहे उसका बैकग्राउंड में कुछ भी रहे, कंपनी का कुछ पता या रहे या ना रहे, सिर्फ उनका जो मकसद होता है स्कैम करना, घोटाला करना, कुछ पैसा अपने आप हासिल कर लेना, ये मकसद रहता है। अब फोर्थ ट्रिक क्या करता है डायरेक्ट सेलर? मुझसे जो आके बोल रहा है, मुझसे जो आके प्रोग्राम कर रहा है, मुझसे जो आके मीटिंग कर रहा है, वो इस तरह का ट्रिक अपनाता है, मैं ये बोल रहा हूँ, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलर। तो डायरेक्ट सेलर जो चौथा ट्रिक अपनाता है ब्रेन वॉश करने के लिए, बहुत सारा प्रोडक्ट दिखाता है। मेकअप बॉक्स है, ये स्किन केयर है, 1650 का है, एमआरपी आपको ज़्यादा मिलेगा। वेरी एडिक्टिव प्योर हेयर केयर है, जो मेरा कोई काम का नहीं है। देखिए, गांव में, ये इंडिया जो है गांव का देश है, पूरी ऑल ओवर इंडिया, पूरा जो थ्रू आउट द इंडिया है, हम लोगों का देश में गांव का ही है, गांव से ही बसा हुआ है। धीरे धीरे सब तब्दील हो रहा है शहर में, लेकिन गांव का ही है। आज भी लोग जो है बेहाल है और परेशान है अपना 3 टाइम का खाना जुटाने के लिए, और अपना कपड़ा लत्ता जुटाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। उनके पास कहाँ इतना पैसा है, कहाँ उसके पास कैरी ऑन करने का इतना ये है कि आपका जो है मेकअप और हेयर केयर, ये तरह तरह के एट्रैक्टिव प्रोडक्ट, नेकलेस सेट, ये सारा चीज़ आपको एमएलएम में मिलेगा। ये आपको दिखाएगा कि ये 600 बीमारी का एक ही दवाई है, विटामिन प्रोडक्ट है, क्रिप्टो करेंसी है, 5 लाख का एमआरपी है, 200 में मिलेगा आपको। फिजिशियन फार्मूला देगा आपको, एसएमएस सब्सक्रिप्शन, ये मैजिक ड्रग्स, बहुत सारा प्रोडक्ट आपको दिखाएगा। बहुत अच्छा माना एट्रैक्टिव प्रोडक्ट, जो जिसको देख के जो है हम लोग ये हो जाते हैं। 5वां जो ट्रिक है ब्रेन वॉश करने का, आपको मेन जगह पे लेके आएगा। 5वां ट्रिक जो है डायरेक्ट इनकम, फास्ट ट्रैक बोनस, लॉगिन बोनस, ये इनकम देगा आपको। इनकम कितने तरह का है? बहुत तरह का, 7, 8, 10 प्रकार का इनकम दिखाएगा। डायरेक्ट इनकम, फास्ट ट्रैक बोनस, लॉगिंग बोनस, डायरेक्ट रेफरल बोनस, मैचिंग बोनस, डेली परफॉर्मेंस बोनस, अपलाइनर मैचिंग बोनस, ऑटो मैचिंग बोनस, टीम परफॉर्मेंस बोनस, लेबल बोनस, लीडरशिप बोनस, इतना सारा आपको इनकम मिलेगा। तो हम तो बेरोजगार हैं, मैं तो बेरोजगार हूँ, तो हमको ये 8-10 प्रकार का इनकम नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। तो हम जो है ज्वाइनिंग कर लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। अब रिजेनरेशन बोनस और भी है, जनरेशन बोनस, रिटेल बोनस, रिपर्चेजिंग बोनस, अपलाइन जनरेशन बोनस, लाइफ टाइम रिवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल टूर, रॉयल्टी, सारा मरने के बाद भी मिलेगा आपको, इतना सारा इनकम मिलेगा। अब 6वां ट्रिक है ब्रेन वॉश करने का, लीगल डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा आपको, सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। ISO सर्टिफिकेट, ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट है। तो ये जो है सिर्फ हम लोगों का कंपनी को ही मिला है और किसी कंपनी को नहीं मिला है। ISO सर्टिफिकेट दिखाएगा, पैन कार्ड दिखाएगा कंपनी का, ये सब से कुछ होता नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कॉमर्शियल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसका प्लान कुछ भी हो सकता है। लाइसेंस किसी को मिल गया इसका मतलब कि 200 स्पीड में गाड़ी चला सकता है, ऐसा बात नहीं है। और किसी के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो कभी एक्सीडेंट नहीं करेगा, ये भी सोच गलत है।
कि लाइसेंस है तो कभी एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता है। लाइसेंस एक सरकार नियम बना के रखा है, लाइसेंस लेने के बाद भी घोटाला करता है। ISO सर्टिफिकेट, बहुत सारा लाइसेंस आपको दिखाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, सर्टिफिकेट हलाल। यहाँ एक गौर करने की बात है, मुस्लिम के लिए जो है हलाल, एक हलाल एडवाइजरी ग्रुप है, वहाँ से पासिंग है कि जो प्रोडक्ट हम लोग के पास है हलाल है, हलाल है, हलाल हलाल प्रोडक्ट जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो हलाल प्रोडक्ट है। और 7वां ट्रिक जो है देखिए बहुत मज़ेदार है। अब इसमें अगर काम नहीं चलेगा तो इमोशनल अटैक करेगा। इमोशनल ऐसे अटैक करेगा क्या कि हमारी जो कंपनी है MLM मार्केटिंग, XYZ MLM मार्केटिंग, ये जो है फ्री में गरीबों को खाना खिलाता है, हाँ, फ्री में ट्रीटमेंट करता है, NGO चलाता है, उसके बाद फ्री एजुकेशन देता है, फ्री ड्रिंकिंग जगह जगह पे पानी लगाता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ इनकम ही नहीं करते हैं, हम लोग भला काम भी करते हैं, भलाई का काम भी करते हैं पब्लिक का। और 8वां जो ट्रिक है ब्रेन वॉश करने का, इंग्लिश और वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज़ करेगा आपके लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, भारी भरकम शब्द जो है उसको यूज किया जाएगा। कैसा? आवर कंपनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी, जो हमारा कंपनी है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। और दूसरा, आवर कंपनी इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया जो मोदी, नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनका डिजिटल इंडिया का एक स्कीम है, उसके अनुसार जो है हम लोग जो कंपनी है MLM मार्केटिंग XYZ ये काम कर रही है। और तीसरा जो है, आवर कंपनी मोस्टली यूज़ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को यूज़ करके, इस्तेमाल करके, और पूरा 24 घंटा हम लोग ऑनलाइन रहते हैं और ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं। और जो और कंपनी इज़ वेबसाइट इज़ अवेलेबल इन इंटरनेट। इंटरनेट में जो है अवेलेबल है, वेबसाइट है इसका, तो वेबसाइट में आप सारा चीज़ देख सकते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, चलिए आगे और क्या बोलेंगे। अब 9th ट्रिक जो है, ये 8th ट्रिक के अंदर जो है, 8वां ट्रिक के अंदर ही हम लोग इसमें हैं कि 2025 तक ईच एंड एवरी पीपल, मतलब हर एक आदमी को इस कंपनी में ज्वाइन होना होगा। ये पैसिव इनकम का थ्रू है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर होता है, ये पैसिव इनकम होता है। तो इस तरह से ये किया जाएगा। लास्ट में जब 8वां ट्रिक चल जाएगा तो लगभग हम लोग जो है पूरा मजबूर हो जाएंगे सोचने के ऊपर। फिर भी कुछ लोग जो है समझ लेते हैं, तो अच्छा है, मैं सोचूंगा। तो फिर जो है लास्ट एक ट्रिक बचा हुआ रहता है उन लोगों के पास, 9th ट्रिक, कि स्पेशल ऑफ़र है, अभी दिवाली का ऑफ़र है, अप टू जो भी है, आगे आपका 15 दिन या 20 दिन ले लेगा, या 10 दिन, 7 डेज़ आपको आगे ले लेगा, और इतना दिन के अंदर एक आपको ऑफ़र दे देगा। तो ऑफ़र दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि ऑफ़र कभी कभी होता है, लेकिन इन लोगों का 12 महीना जो है ऑफ़र चलते रहता है। तो इसमें जो है कंडीशन सिंपल है, 100 पेयर्स आपको लगाना है। 100 पेयर्स मतलब 100 जोड़ा ज्वाइन करना है आपको, A लेग, B लेग में, C लेग में, ऐसे करके आपको 100 आदमी को लाना है, बस हो गया, आपको गाड़ी एक अचीव होगा। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, नहीं तो आपको प्रेशर नहीं करते। ज्वाइन हो जाइए और एक गाड़ी आप लेके जाइए पेयर लगा के। और स्पेशल मॉनसून ऑफर है, कंडीशन सिंपल है, इस तरह से जो है आपको सोचा जाएगा। अगर आप कहते हैं कि अभी नहीं कर सकता हूँ बॉस, देखते हैं बाद में करेंगे,
तो फिर जो है लास्ट एंड फाइनली उनको भी जो है अपने तरफ खींचने के लिए उन लोगों का ट्रेनिंग होता है। कैन यू गिव वन डे मोर, क्या एक दिन मुझे दे सकते हैं? समझ लीजिए, करना है। लास्ट एंड फाइनली जो है 10वां जो ट्रिक है लास्ट, ये जो है सेमिनार लेके जाएगा आपको। हॉल मीटिंग होगा जहाँ तरह तरह के लोग आएंगे और तरह तरह के गरीब आदमी जा उठ के बहुत सारा पैसा कमा रहा होगा, उन लोगों का स्पीच और बहुत सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा। वहाँ लगेगा ऐसा, हॉल में इस तरह से होगा, सेमिनार जस्ट सक्सेस इज जस्ट लाइक मूवी। ये जो है सूर्यवंशी आप लोग देखे हैं, मैं भी देखा हूँ, बचपन में बहुत देखा हूँ। तो ये जो है फिल्म के जैसे दिखाएगा। देखिए, अमिताभ बच्चन के पास पैसा नहीं रहता है, सेमिनार में यही किया जाएगा। अमिताभ बच्चन के पास नहीं रहता है पैसा, फिर कादर खान जो है उसको कुछ पैसा उधार देता है, फिर गाड़ी एक बस खरीदता है, फिर जो है शादी होता है, फिर जाके बच्चा होता है और फिर एक हॉस्पिटल खोल देता है। और ऐसे करके 3 घंटा में एवरीथिंग हो गया। तो ये जो 3 घंटा में सब कुछ हो गया, उसी तरह 3 घंटा में आपको लगेगा कि मेरा घर, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ हो गया। ये जस्ट लाइक मूवी लगेगा आपको। तो क्लियरली अगर समझा जाए कि इसमें होता क्या है, क्लियरली अगर समझा जाए फ्रेश करके, तो लॉस क्या होता है इसमें, सबसे नंबर 1 इसमें टाइम वेस्ट होता है और इसमें झूठा सपना दिखाया जाता है। लायबिलिटी से, अनफ्रेंडली से, और ये जो है फ्रॉड से, ये सारा चीज़ अगर आप ना कह देते हैं तो आप झूठ बोलने से, झूठा सपना देखने से, लायबिलिटी से, अनफ्रेंडली से, फ्रॉड से आप बचेंगे और बहुत सारा चीज़ से आप बचेंगे। अगर आप एस कहते हैं, अगर आप एस कहते हैं मतलब हाँ करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर एक जो है जंगल वाला भूत होता है और एक सपना वाला भूत होता है, एक पैसा वाला भूत होता है। ये जो है मेरा ट्रिक है। तो एक जंगल वाला भूत होता है, एक सपना वाला और एक पैसा वाला भूत। तो आपको जो है ये सपना वाला भूत और पैसा वाला भूत दोनों लग जाएगा, जंगल वाला भूत नहीं लगेगा। तो आगे फिर क्या करेंगे आप, आगे देखिए, सिम्टम्स है। ये जब भूत किसी को लग जाएगा, ये बीमारी समझिए आप। जब बीमारी ये लग गया मतलब आप ज्वाइन हो गए, तो फिर उसका हो गए, आपको जो है नो एनर्जी ओवर एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा था, घड़ी का दुकान, चाय का दुकान, ठीक है, एजुकेशन में एजुकेशन ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, या कपड़ा का दुकान था, क्योंकि इन्हीं लोगों को तो वो लोग ये करता है। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसमें आपका मन नहीं लगेगा। ओवर मच ड्रीम, आप हर वक्त जो है सोचेंगे। मैं ये बता रहा हूँ सिम्टम्स। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, एमएलएम जो एंटी एमएलएम है, ये बिल्कुल सही में एंटी एमएलएम है। एमएलएम कंपनी का मैं पाकिस्तान हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवर मच ड्रीम, बहुत अच्छा आपको सपना दिखाया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा, आप सोचते रहेंगे। ये सिम्टम्स है जब आप ज्वाइन कर लेंगे। और वन साइडेड व्यू, आप किसी का बात सुनेंगे ही नहीं। बड़े बुजुर्ग जानकार आपको समझाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो है एक बीमारी का जो है व्यू है, एक बीमारी का जो है सिम्टम्स है, लक्षण है इसका। और क्या होगा, भूख नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप सपना में जी रहे हैं, भूख भी नहीं लगेगा। बैसलेस प्रोमिस करेंगे, इफ़ लॉस आई विल पे,
आप भी जहाँ जाएंगे, आप जिसको ज्वाइन करेंगे तो आप भी बोलेंगे कुछ अगर लॉस होगा तो हम पे करेंगे, कुछ लॉस होगा तो हम देखेंगे, कुछ लॉस होगा तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। इस तरह का बात आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बीमारी लग चुका है, ये एक नशा है दोस्तों। रिमेंबर फॉरगेटिंग रिलेशनशिप। जो खलेरा भाई, फुफेरा भाई, चाचा, अंकल, खालू जो भी है, ये लोग समझाने की कोशिश करेगा कि इसमें बर्बाद हो जाओगे, इसमें मत जाओ, इसमें काम मत करो, तो आपको जो है उन लोगों को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करता है क्योंकि वन साइडेड व्यू रखेगा वो। ये जो है सिम्टम्स हैं। सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं जल्दी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारा बात और भी बाकी है। इफ़ यू एवर फेस दैट टाइप ऑफ पर्सन, सॉल्यूशन क्या है? अगर डायरेक्ट सेलर आपके पास आता है, आपके घर में आता है, आपका ऑफिस में आता है, आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, दोस्तों कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। आप झालमुड़ी का दुकान दे रहे हैं, आप चाय वाला हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी को कीजिए, उसी को बढ़ाइए। और कुछ सोचना है तो जो बिजनेस में सच्चाई है उसका सर्च करके ही आप उसमें काम कीजिए। सॉल्यूशन ये है कि आपको कहना है 3 वर्ड, नो, नहीं, नॉट, नेवर। नो, नॉट, नेवर। ये जो है कुछ भी बोले आपको नहीं 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 कहना है। मतलब कि आपको अनसब्सक्राइब करना है, आपको ज्वाइन नहीं होना है। आपको जब 10 ट्रिक इस तरह का, लगभग हर कंपनी इस तरह का जो है ट्रिक अपनाता है, तो इसमें आपको ज्वाइन नहीं होना है। आपको ये ध्यान देना होगा, तभी आप जो है इस सब चीज़ से फंस सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है लायबिलिटी। आपका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आप जिसको ज्वाइन करेंगे वो हज़ार रुपया देगा, 5,000 देगा, 10,000 देगा, लाखों देगा। आप जिम्मेदारी लिए होंगे तो आपको आगे चल के जो है कुछ दिक्कत होगा तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, सब खत्म हो जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है सब चीज़ में। तो दोस्तों इस सब चीज़ से बचिए। MLM प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? अगर देखा जाए कि ये जो कंपनियां हैं बहुत है, आप लास्ट 3 मंथ का डेटा उठा के देख लीजिए MCA का, आपको कम से कम 5,000 मतलब 5,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्ट्रेशन होता है हर 3 महीना में। हर 3 महीने में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ MLM और स्कैम करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं। अगर MLM कंपनी में काम सही में करना चाहते हैं तो मेरे आइडिया के अनुसार आप खुद कर लीजिए। आपको खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और आप हेड बॉस रहिए, ठीक है। उसमें हम आपको सजेशन कर देते हैं कि किस तरह से क्या होता है। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनली 6,500, लगभग 5,000 6,000 में हो जाएगा आपका। डायरेक्टर 2 रहेगा, आप और आप एक फ्रेंड बना लीजिए। दूसरा शेयर होल्डर 2 रहेगा, सेम वही डायरेक्टर जो रहेगा। यूनिक नेम, पैसा छापो, प्राइवेट लिमिटेड जस्ट लाइक। और क्या ज़रूरत है आपको? ऑफिस का ज़रूरी है। 5,000 में ऑफिस रेंट में ले लीजिए। वेबसाइट एंड लोगो डिज़ाइन सब कुछ 5-5.5 में हो जाएगा। MLM सॉफ्टवेयर 12,000 में हो जाएगा, लगभग 12,000, लगभग बोल रहे हैं ये सब चीज़। रजिस्टर्ड चार्ज जो है 6,500। ये टोटल अब बता रहे हैं हम। ऑफिस का जो है रेंट मान के चलिए कि 5,000, वेबसाइट 5,500, 1,200, इस तरह से जो है टोटल। फूड प्रोडक्ट का कुछ प्रोडक्ट आएगा 10-12,000 में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। सैंपल दिखाने के लिए, बेचना थोड़े है, बेचना नहीं है आपको, प्रोडक्ट है वो दिखाने के लिए है। तो 50,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 50,000 में एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब क्या है, आपको एक और चीज़ चाहिए, दैट इज़ प्लान। लेकिन प्लान में आपको 6 टाइप प्लान ज़्यादातर चलता है, वैरायटी है। ये जो है ना वैरायटी है। आपको किस तरह का प्लान चाहिए? बाइनरी प्लान चाहिए, एक के नीचे एक जो है वन साइड ए लेग बी लेग,
एक साइड में ए, बी बी एक के नीचे 2, बाइनरी प्लान हो गया। एनी मैट्रिक्स प्लान, एक के नीचे 3, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे फिर 3। ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान, ये भी कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं आप। ये भी एक चीज़ है। स्पिल ओवर इनकम, जो डायरेक्ट 2 तो नीचे होगा, 2 जो है नीचे होगा, फिर जो है डायरेक्ट जो लेफ्ट वाला है वो भी नीचे और भी कर सकता है, ये प्लान है। फिर वो जो है गैप कमीशन वाला कर लीजिए, ये सब प्लान है। आप 50,000 खर्चा करके ये सब प्लान में जाना है आपको। वोर्ड, ये भी एक प्लान है, इस तरह का प्लान है। और प्लान होने के बाद नाउ यू आर ए कंपनी ओनर, आप कंपनी का ओनर हो गए। अब आप जो है कुर्सी में बैठ के सिर्फ प्लान दीजिए। आपके अंदर अगर एबिलिटी है, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप रुझान कर सकते हैं, अपनी ओर खींच सकते हैं, तो कमाइए पैसा। और ये जो है दोस्तों, थैंक यू फर्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो का, मैनी थैंक्स। और मेरा आज का वीडियो का मकसद ही है कि आप लोगों को थोड़ा आगाह कर दूं, क्योंकि हम मेरे फ्रेंड सर्किल में भी और गांव में, और मैं बिहार से हूं, कटिहार से, तो बहुत लोग बहुत जगह से हमको ये मौसी की खबर और मिला, तभी मुझे इसमें रिसर्च करके इसके ऊपर एक वीडियो डेडिकेशन मतलब करना पड़ा मुझे आप लोगों के लिए। तो देखने के लिए धन्यवाद। और पार्ट 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ कहानी, ये जो है इस तरह से मतलब ये होता है। कुछ लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे ज़रूर कि ये जो है कुछ बात सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। जो MLM का कंपनी में काम करता है दोस्तों, आप मेरे भाई हैं, तभी हम ये सब चीज़ बोल रहे हैं आपको कि किस तरह से ये होता है, बचाने के लिए, ना कि आपको छोटा करने के लिए। ये कतई मेरा नियत में नहीं है कि आपको मैं छोटा करूं या आपको मैं मजाक उड़ाऊं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझसे मेरा अपना भाई का और सबका पैसा इसमें ख़त्म हुआ है और कैपिटल इसमें फंसा है, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि लोग इससे बच सके। तो इसमें मैं किसी का नाम ले रहा हूं, ना किसी कंपनी का ये कर रहा हूं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो असलियत है वही मैं बोल रहा हूं। तो सेकंड पार्ट है कि होता क्या, अगर आखिर क्लियरली अगर नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूँ, एंटी नेटवर्क के खिलाफ हूँ। जो अभी चल रहा था फर्स्ट पार्ट में, ये पूरा प्रोग्राम पूरा जो ये होता है स्क्रिप्टेड होता है और मैं उसके खिलाफ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मीन्स समझ लीजिए, द शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्विस। कोई भी चीज़ का नेटवर्क के बिना कुछ होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए रियलिटी अगर देखा जाए तो मार्केटिंग मीन्स द टेक्निक। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये होता है कि द टेक्निक प्रोमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट, सेलिंग, सर्विसेज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए एक टेक्निक है। मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ओरिजिनल मीनिंग होता है, क्या होता है, द टेक्निक प्रोमोटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब आगे बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। इसको यूज में लाना चाहिए। लेकिन जो चल रहा है मार्केट में वो असल में नेटवर्क है ही नहीं, वो अलग ही कहानी पेश करता है। लेकिन असल ओरिजिनलिटी में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा चेन है, अगर ओरिजिनलिटी में किया जाए तो। देखिए यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग को और फ्रेश करके हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एफिलिएट मार्केट में मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल के पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट भी पैसा, उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या करेगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग होगा, MLM मार्केटिंग होगा,
इसमें डायरेक्ट सेलिंग मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगा। तो बीच में जो है नो डिस्ट्रीब्यूटर, नो होलसेलर, नो रिटेलर, नो एड। तो इसमें 60 से 80% इंक्रीज जो बढ़ जाता है, जो दाम प्राइस कोई भी प्रोडक्ट का, वो इसमें नहीं बढ़ेगा। ओरिजिनल में ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, बीच में कोई नहीं रहेगा। मतलब जो कंज्यूमर है वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही होलसेलर, रिटेलर जो भी है कुछ है। तो इसी तरह जो है रेफरल मार्केटिंग या MLM मार्केटिंग जो हम आज डिस्कस किए ये चलता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट कैसे चलता है। देखिए सरकार एक नियम बना के रखा है कोई भी चीज़ के लिए। RBI जो है क्या करेगा, RBI सभी बैंक, पूरी इंडिया में 80 से ज़्यादा बैंक है उसको देखभाल करेगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SEBI क्या करेगा, शेयर एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर बाज़ार को जो स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है इनको देखभाल करेगा। और IRDA क्या करेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है इंश्योरेंस विभाग को देखेगा। और MSC ऑल कॉर्पोरेशन, MCA, ये जो है कॉर्पोरेट कंपनियां जो है इनको देखभाल करेगा। लेकिन MLM कंपनी को कौन देखभाल करेगा, बोलिए। इसके लिए कोई बोर्ड नहीं था दोस्तों, लेकिन लास्ट नॉट गवर्नमेंट बॉडी बट NGO ऑल MLM कंपनी को देख रहा है FDA से, उसके बारे में आगे आ रहा है। ये थोड़ा हिस्ट्री है MLM कंपनी का। 1920 में विटामिन कंपनी, ये डॉक्टर कार्ल, वो तो मुझे नाम पढ़ना भी नहीं आ रहा है, तो ये जो है उसका जन्मदाता है माना जाता है इन इंडिया। मुझे इस पे कोई दिलचस्पी है नहीं MLM कंपनी के ऊपर। इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1996 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी IDCA जो FDA, जिस तरह से IRDA देखता है इंश्योरेंस को, RBI देखता है बैंक को, इसी तरह कोई आज तक कोई बड़ी जो है सरकारी तरफ से एक्ट पास हुआ नहीं है या कोई जो है इसको देखभाल करने वाला नहीं हुआ है। लेकिन 1996 में एक जो है फॉर्मेट हुआ है IDSA और FDSA, ये दोनों NGO के माध्यम से वो काम करता है। तो 2013 टू 2015 IDSA अपील फॉर गवर्नमेंट फॉर रेगुलेटरी बॉडी इसको जो है देख रहा है, देखभाल कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इम्पोर्टेंट फैक्ट, देखिए मेन फैक्ट बोल रहे हैं हम अभी। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस सरकार के तरफ से जो IDSA FDSA का जो मेन पॉइंट है, क्लोज नंबर 9 और अकाउंट पॉइंट्स में पिरामिड स्कीम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पिरामिड स्कीम क्या होता है, पिरामिड स्कीम जो है ऊपर एक रहेगा नीचे हजारों रहेगा, ये है पिरामिड स्कीम। तो पिरामिड स्कीम जो है इसमें एक्सेप्टेबल नहीं किया है सरकार, जो गाइडलाइंस MCA से पास किया है। पिरामिड स्कीम मीन्स एनी बेनिफिट ऑफ एनरोलिंग एंड न्यू ID डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दोस्तों कोई भी चीज़ हो कहीं पे भी ज्वाइन लीजिए, ज्वाइन का चार्ज मत लीजिए। प्रोडक्ट बेचिएगा खरीदिएगा तो उसके ऊपर आप कमीशन लीजिए, उसके ऊपर आप बेनिफिट लीजिए, तभी आपका वो बिजनेस चलेगा या अच्छा होगा। आप किसी को एनरोल करा रहे हैं, आप किसी को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसी का पैसा आप ले रहे हैं। मतलब कोई अगर 4 व्हीलर ले रहा है तो उसके नीचे कितना गरीब का, जूनियर लोगों का कितना पैसा उसमें लगा हुआ है, क्योंकि वही पैसा तो उसको मिला है, वो तो प्रोडक्ट बेच के नहीं मिला है। तो बिल्कुल ये गलत चीज़ है दोस्तों। पिरामिड स्कीम ये बैन भी है। गुड्स मीन्स एज ए डिफाइन द सेल गुड्स ऑफ एक्ट 1986, जो गुड्स एक्ट है 1986 का, उसमें जो डिफाइंड है उसी गुड्स को जो है सर्कुलेशन कर सकता है। लेकिन जो गुड्स लोग मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में MLM कंपनी में जो यूज़ किया जाता है अक्सर जो है बैन किया हुआ और नेगेटिव प्रोडक्ट को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। और जो क्लोज है, एक क्लोज 12 नंबर पॉइंट में ये एक गाइडलाइंस जो है सरकार से निकला था, आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है।
मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 में बैन हो चुका है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन क्या होता है? इसका पैसा उसको, उसका टोपी उसको, उसका टोपी उसको, इसका पैसा लिए उसको दिए, मतलब 2000 का ज्वाइनिंग दो को कराएंगे, हमको 1000 मिलेगा। दो भाई को मैं अपना भाई का पैसा 4000 मैं कंपनी में दूंगा और उस पैसा से 1000 देगा, इसमें कौन बड़ी बात है? यही तो करती है कंपनियां सब। तो ये सब बैन है, ये सरकार की नज़र में गलत है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आगे देखेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी बात है। 5 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है? फुल रिफंड सिस्टम, डायरेक्ट सेलर 15 डेज। फुल रिफंड सिस्टम करना पड़ेगा, लेकिन रिफंड नहीं करता है, आपको फंसा देगा, कपड़ा दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, स्किन केयर दे देगा, हेयर केयर दे देगा, 10,000 का माल प्रोडक्ट दे देगा, बाद में आप अगर रिटर्न करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये भी एक समस्या है। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलर एज ए 10th सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके ऊपर जो एग्जीक्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उस तरह से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नोट कंपेल, ज़बरदस्ती और इंड्यूस करके कोई भी डायरेक्ट सेलर गुड्स को जो है वो रिटर्न कर सकता है। ये सारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट हम हाईलाइट किए हैं, ये पॉइंट के खिलाफ ये लोग काम करता है। मैं इस तरह से ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि NTMLM, इट इज रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी होना चाहिए लॉज ऑफ इंडिया। और कोई भी कंपनी, बहुत सारा कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, बहुत सारा कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो लीगल एंटिटी होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है उसका ये रेफरेंस है, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दिस गाइडलाइंस बेस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये जो मैं आपको डिस्कस किया, ये डिपार्टमेंट में जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए, FDSA इशू द लिस्ट ऑफ नेगेटिव प्रोडक्ट। इस तरह से खोल कर बयान करने के बाद भी सरकार जो है गलत करती है कंपनियां और लोगों को फंसाती है, नौजवानों को, अक्सर नौजवानों को। तो खासकर दोस्तों, मैं जो सीमांचल, हमारा जो अपना बिहार और खासकर स्पेशली सीमांचल, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, अररिया, दोस्तों कभी मत जाना, ये सब चक्कर में मत जाना और किसी की बात सुनना नहीं। अपने बिजनेस, बाप दादा का जो बिजनेस है और जो जिसमें जुड़े हुए हैं, जो सोच रहे हो वो करो, जो 100 साल से बिजनेस चल रहा है उसी को करो, और इधर उधर यूनिक समझ के शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। ये जो है, मैं नौजवान, जो मेरा भाई है, मेरा इलाका का है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई, कोई भी धर्म का हो, जब सीमांचल का है तो सब मेरा भाई है। और मैं स्पेशली सीमांचल के नौजवानों को मैं ये आगाह करता हूँ कि ये सब चक्कर में मत पड़ना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ और उसके ऊपर स्टडी करके ही लगो उसमें। तो बात यहाँ पे आ जाती है FDSA का। FDSA जो है उसमें नहीं कर पाया, तब जो है निगेटिव प्रोडक्ट का लिस्ट लेकर आया। लाइफ इंश्योरेंस को नहीं बेच सकता है, कोई कर रहा था, इसलिए डिस्काउंट कूपन नहीं देख सकता है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब बैन कर दिया। ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब जो है निगेटिव प्रोडक्ट के अंदर आता है, लेकिन ये सब चलाता है लोग। FDSA के अनुसार गेट पेड टू क्लिक, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गेट पेड टू क्लिक टू रिसीव SMS हॉलीडे पैकेज, गिफ्टिंग, हेल्पिंग, डोनेशन, सिमिलर काइंड ऑफ फंडिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया सब्सक्रिप्शन, ये सारा प्रोडक्ट है। गिमिक, रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स, ये निगेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन ये लोग जो है इन्हीं सबको मुद्दा बनाकर आगे बढ़ती है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अब कैटेगरी को भाग करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्चुअल दोज कंपनी इज नॉट MLM कंपनी, जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन करता है।
सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन करता है। आईडी का पैसा देगा आपको, 10 आईडी दीजिएगा तो ये मिलेगा, 30 आईडी दीजिएगा ये मिलेगा, 10 गो ज्वाइनिंग कीजिएगा ये मिलेगा। अरे भाई ज्वाइनिंग करके क्या होगा, प्रोडक्ट बेचेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। यहाँ पे घर में बोल के जाता है बच्चा जो है, हम वहाँ पे शोरूम में रहते हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। डायरी लेके मीटिंग में जाता है और मीटिंग में जो हम 10 ट्रिक सिखाए आपको, वही ट्रिक जो है वहाँ पे सिखाया जाता है। लगभग सेम बात, कुछ अलग भी हो सकता है। इंडिया मोर देन 40,000 MLM प्राइवेट कंपनी है, 40,000, तो 40,000 कंपनियां घूम रही है, तो सावधान हो जाइए। इन विच 80 and 90 आर एंटी MLM। तो यहाँ पे एक मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि हर कंपनी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ जो MLM कंपनी है, मैं बोल रहा हूँ जो लोग मनी सर्कुलेशन पे काम करती है, लेकिन 80 से 90% ही से ज़्यादा काम करता है इसी टाइप से। फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस किया हम लोग, तो एंटी MLM कहेंगे इसको, MLM कंपनी नहीं, एंटी MLM। इवन 10,000 क्वार्टरली जो आप बोले, 10,000 कंपनियां रजिस्टर्ड होती है हर 3 महीना में। सॉरी 5,000 बोले थे पहले। देखिए रियली लीगली MLM कंपनी इज नॉट परफेक्ट एवरीवन। MLM इज नॉट परफेक्ट फॉर एवरीवन। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में जो बात हम लोग समझे, वो सब कंपनियां सिर्फ मनी सर्कुलेशन पे काम करती है, उस पे नहीं जाना है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई कंपनी MLM सिस्टम में काम करता है, तो किसी का अगर चाय दुकान है, अच्छा खासा रोजगार चल रहा है, तो अगर कंपनी सही भी है, सब कुछ सही है, लीगल में MLM कंपनी है, तो क्या चाय दुकानदार को जाना चाहिए उसमें? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक चाय वाला का प्रोफेशनल और एक डायरेक्ट सेलर का बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना एक फील्ड है, अपना एक दिलचस्पी है, अपना एक इंटरेस्टिंग है। तो सिर्फ पैसा का लालच दे के, बोनस दिखा के और गिफ्ट दिखा के जो है कंपनियां जो घोटाला करती है, ये बहुत गलत बात है। तो इस पे भी बात गौर करना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी आपको विजिट हो भी गया, तब भी आप सोचिए कि क्या आप उस काम को कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है।